हेलो एवरीवन, हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो कल टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसको डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनका केस क्या होगा। तो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। तो टॉपिक है आपका दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या है मेरे पास, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं कि दो रेखाएं हैं आपके पास, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। देखिए मान लो ये एक रेखा है आपके पास जो L1 है, ये भी एक रेखा है हमारे पास जो L2 है। आप देख सकते हैं कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो वो अक्ष पे क्या करेंगे, सेम एंगल बनाएंगे। तो उनका थीटा जो होगा वो सेम होगा। तो उस केस में अपन देखें वो दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान कोण अगर बनाती हैं। हाँ सर, तो दो रेखाओं की समांतर होने का जो प्रतिबंध हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। तो दो रेखाओं के समांतर होने के प्रतिबंध में आपने देखा कि दो रेखा एक दूसरे से समांतर है। इसका मतलब अक्ष के साथ जो उनका एंगल होगा, जो कोण होगा थीटा थीटा, वो दोनों का सेम होगा। तो दो रेखा है तो उनका स्लोप जो बनेगा वो आपका सेम बनेगा। तो देखिए पहली जो रेखा L1 है उसका स्लोप अगर मैं M1 लेता हूँ तो बनेगा टेन थीटा। और जो रेखा L2 है आपकी उसका स्लोप M2 अगर हम कंसिडर करें तो वो हो जाएगा आपका वो भी टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका जो स्लोप होगा M1 इक्वल्स टू M2, यानी उनकी रेखा की जो प्रवणता होगी, जो रेखा की ढाल होगी वो दोनों की सेम होगी। तो आप ये है कि दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। अगर मुझे ये दिया गया है कि दो रेखाएं समांतर हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे सबसे पहले यही कंसेप्ट मेरे को देखना है कि दोनों रेखाओं की जो प्रवणता होगी, जो ढाल होगी, वो दोनों की बराबर होगी। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद देखिए दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध के बाद दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। तो दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होगा वो देखिए। तो दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। तो ये यहाँ से अगर अपन डिस्कस करें तो दो रेखाएं, मान लो कि एक रेखा है L1, तो आप देख सकते हैं कि सपोज है ये एक रेखा L1 है आपके पास, ये एक रेखा L2 है आपके पास, और वो दोनों एक दूसरे को लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं। सपोज दैट ये एंगल जो है वो आपका θ1 है और ये एंगल जो है वो आपका θ2 है। तो उस केस में आप इसको किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि उनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, उसमें हमारे पास क्या रिलेशन क्या रहेगा। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें मान लेते हैं। माना कि रेखा L1 जो है, L1 और ये रेखा है L2, तो माना कि रेखा L1 जिसकी प्रवणता है M1, रेखा L2 जिसकी प्रवणता है M2, ये हमने देखा। तो L1 जो है वो क्रमशः θ1 और θ2 कोण बनाती है अक्ष एक्सिस के साथ। तो आपने यहाँ से देखा कि सर L1 जो है, तो आपने यहाँ से उसकी M1 क्या हो जाएगा, तो M1 अगर हम डिस्कस करें तो वो बन जाएगा सर tan θ1, और यहाँ से M2 अगर डिस्कस करें तो वो क्या बन जाएगा tan θ2। ये अपने पास मिल जाएगा। अब हम अगर ट्राइंगल लें, ये ट्राइंगल AB एंड E आपका C है, तो ट्राइंगल ABC अगर हम देखें तो त्रिभुज ABC को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ABC में देखिए आप क्या देख सकते हैं कि ये त्रिभुज ABC है आपका। इसमें ये देखेंगे भारी कोण है, और भारी कोण त्रिभुज की दो अंतः कोणों की योग की इक्वल होता है। ये हमने आपकी ये प्रमेय है कि त्रिभुज का भारी कोण, तो भारी कोण जो θ1 होगा वो त्रिभुज के अंतः कोणों की योग के बराबर होगा। तो θ2 + 90 डिग्री होगा, तो θ2 + 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, θ2 + 90 डिग्री हो गया आपके पास, ठीक है। तो उस केस में अब अपन क्या फाइंड करें, तो यहाँ से अगर मैं इनके बीच में एंगल क्या है वो है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो उस केस में हमने यहाँ से क्या फाइंड किया, तो देखिए जो 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो स्लोप है वो आपका θ1 है, और जो एंगल, तो दोनों रेखाओं के बीच में ये एक दूसरे को लंबवत कट करती हैं। तो इसका मीनिंग हमारे पास ये रहा। तो θ1 इक्वल्स टू आपने देखा कि सर ये बन जाएगा 90 + θ2, ऐसे लिख सकते हैं। हमने बोथ साइड 10 कंसिडर किया तो ये बन जाएगा tan θ1 इक्वल्स टू tan 90 + θ2। अब इसको अगर हम अप्लाई करें तो tan θ1 है आपके पास ये tan 90 + θ2, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में क्या tan कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, तो ये बन जाएगा cot θ2। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये बन जाएगा सर tan θ1, इसको लिखेंगे -1/tan θ2।
अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें इधर तो ये बन जाएगा आपके पास जैसे टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 इक्वल टू -1। तो टेन थीटा 1 जो है वो है m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास केस आता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती हैं तो उन दोनों रेखाओं का जो परवणता है, जो उनकी ढाल है, उनका गुणनफल आपका -1 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये केस बन गया मेरे पास। अगर अच्छा ये केस दूसरा इसमें रिलेशन भी बन गया कि m1 जो इक्वल टू -1/m2 होगा। तो ये एक रिलेशन भी है मेरे पास। अगर मुझे कोई एक परवणता या एक ढाल अगर मेरे को दी हुई होगी तो मैं दूसरी ढाल यहाँ से निकाल सकता हूँ। या फिर दो, अगर मुझे ये केस दिया गया, मुझे ये कंडीशन बताई गई कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती हैं या लंब पे एक दूसरे को काटती हैं, तो मैं उस केस में दोनों रेखाओं की परवणता को मल्टीप्लाई करके उसको -1 के इक्वल पुट करूँगा। तो ये हमारे पास केस हो गया कि दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध जो है हमारे पास वो ये है। तो दो रेखाओं के लंबवत होने के प्रतिबंध के बाद अब हम डिस्कस करेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण। तो देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा वो और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो थ्योरी पार्ट है वो आपके नोट्स में कंसिडर होगा और ये नोट्स में होने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं दो रेखाओं के बीच का कोण। तो टॉपिक है आपका दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण वो हमें देखना है। देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण हम किस तरीके से हम फाइंड करने वाले हैं। तो आप सिंपली वही हम देखने वाले हैं, दो रेखाएं हम लेने वाले हैं। तो माना कि ये हमारे पास एक रेखा है L1 है आपके पास और ये एक रेखा L2 है आपके पास। L1 जो है वही थीटा 1 एंगल बनाती है, L2 जो है वो थीटा 2 एंगल बनाती है और इन दोनों रेखाओं के बीच अल्फा एंगल है। तो सिंपली हमें यही देखना है कि ये इनके बीच में जो इन दोनों रेखाओं के बीच एंगल है आपका वो क्या है, अल्फा है। तो ये सर अगर अल्फा है तो ये एंगल क्या है सर, तो ये एंगल भी आप देख सकते हैं कि ये आपका 180 माइनस अल्फा है। तो जनरली हम देख सकते हैं किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच हमारे पास दो एंगल फॉर्म होते हैं। ये पॉइंट अगर ए है आपके पास, ये अगर बी है तो ये आपका सी हो गया। तो उस केस में अगर मेरे को अल्फा निकालना हो तो सबसे पहले आप देखिए कि चीज़ें क्या हैं यहाँ पे। तो हमने माना कि L1 रेखा अक्ष के साथ थीटा कोण पे तथा L2 थीटा 1 कोण पे तथा L2 रेखा थीटा 2 कोण पर झुकी हुई है, जिनकी परवणता m1 m2 है, जिनकी परवणता क्रमशः m1 m2 है, m1 and m2 है। ये जिनकी परवणता m1 m2 है ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगर वापस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उन दोनों रेखाओं के बीच में कोण जो हमें अल्फा दिया गया है। अब दोनों रेखाओं के बीच कोण अल्फा निकालने के लिए हम वही केस वापस करेंगे। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC कंसिडर करेंगे। तो हमने त्रिभुज CAB को लिया। अब त्रिभुज CAB में आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज की अंतः कोण है, ये त्रिभुज का भारीय कोण है और त्रिभुज का भारीय जो कोण होगा वो अंतः कोणों की योग की इक्वल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सर त्रिभुज के भारीय कोण जो है, त्रिभुज का जो भारीय कोण है वो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग की इक्वल होता है। और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अल्फा जो हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। अल्फा क्या है, अल्फा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण है जो हमने निकाल दिया, वो अल्फा है। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, एंगल अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि वो बन जाएगा सर tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका ये आपके पास फॉर्मूला है tan a माइनस बी। तो सबसे पहले अगर हमने अपने त्रिकोणमिति में ये फॉर्मूले डिस्कस किए हैं तो आपको एक बार ये वापस में फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए tan a प्लस बी अगर होता है तो वो आता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और इसी में अगर मेरे को माइनस लेना है तो ये बन जाएगा tan a माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कैसे याद रखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। आपके सामने ये है, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है जो आप देख सकते हैं। और आई थिंक कि हमने इसको देखा भी होगा, हमने इसको सॉल्व भी किया होगा। तो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो देखेंगे आप जैसे tan अल्फा इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन में है आपके पास 1 प्लस
टेन थीटा वन टेन थीटा टू। तो यहाँ से देखेंगे कि टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन थीटा वन है एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। आप देख सकते हैं टेन थीटा वन कौन है, वो रेखा फर्स्ट जो रेखा है आपकी एल वन उसकी परवणता है एम वन। टेन थीटा टू क्या है, जो दूसरी रेखा एल टू है उसकी परवणता है। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू मेरे पास ये बन गया। अब आप देखेंगे कि सिर्फ पहला एंगल जो हमने यहाँ पे बनाया है वो टेन अल्फ़ा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन एम टू है। लेकिन कोई भी दो रेखाएं हमेशा एक दूसरे के साथ जब दो एंगल मिनिमम दो एंगल बनाती हैं, तो दूसरा एंगल अगर हम कंसिडर करें तो देखिए अपने ये जो फुट, इसको मैं एक बार यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, सारा इसको हटा देता हूँ। तो आपने देखा कि सर टेन अल्फ़ा जो एंगल आया मेरा वो बन गया सर एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। दूसरा एंगल क्या रहेगा सर, दूसरा एंगल और देखिए आप, तो दूसरा एंगल देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो 180 माइनस अल्फ़ा है। यहाँ से कंसिडर करें तो बन जाएगा सर टेन 180 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो टेन 180 माइनस अल्फ़ा, 180 पे चेंज नहीं होगा, टेन अल्फ़ा होगा। वो 180 माइनस अल्फ़ा द्वितीय चतुर्थांश में गया तो वहाँ नेगेटिव होगा, तो ये बन जाएगा एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू आया। तो आप देख सकते हैं कि जो स्लोप वो रेखा दो रेखाओं के बीच में जो कोण है वो हमारा प्लस और माइनस होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि टेन अल्फ़ा को बोर्ड में ले सकते हैं एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। और आप देख सकते हैं कि किस केस में आपको वो दो आंसर देगा, एक पॉजिटिव देगा और एक नेगेटिव देगा। तो आप देख सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच में जो कोण है और वो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया वो भी आपको समझ में आता है कि सर इस किस केस में है। अगर आप यहाँ से माइनस हटाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ये भी आप इसको लिख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको आप मापांक में लिखेंगे, ताकि ये जो रिजल्ट देगा हमें इसका मीनिंग है कि इसके अंदर इसका जो एंगल है दोनों का वो पॉजिटिव भी है और धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया, दो रेखाओं के बीच का कोण का फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब हम केस डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट देखिए आपके पास क्या बना। तो केस फर्स्ट क्या हो सकता है, दो रेखाएं एक दूसरे के साथ एंगल अगर बनाती हैं तो क्या क्या एंगल बना सकती हैं। तो हो सकता है ये तो कोई भी एंगल हो गया आपका। अब केस क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हो। केस फर्स्ट जब दोनों रेखाएं समांतर हों, और आप जानते हैं कि समांतर अगर दोनों रेखाएं हैं तो उनके बीच में एंगल जो होगा वो होगा जीरो। तो ये बन जाएगा टेन जीरो इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। यहाँ से टेन जीरो की वैल्यू आप जानते हैं जीरो होती है, जीरो इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा एम वन माइनस एम टू इक्वल्स टू जीरो, एम वन इक्वल्स टू बन गया एम टू। और ये हमने डिस्कस भी किया है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो उनकी जो परवणता होगी वो दोनों की बराबर होगी। तो एम वन बराबर हो गया एम टू। ये हमने पहला केस फर्स्ट है हमारा जो है समांतर होने का। दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो। तो केस सेकंड अगर हम डिस्कस करें, केस सेकंड तो हम देखेंगे कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, तो लंबवत के केस में आप क्या करने वाले हैं। लंबवत मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा सर 1090। 1090 जो है 1090, अब 1090 को हम क्या लिखने वाले हैं, 1090 का मतलब हो गया आपका इन्फिनिटी। एक दूसरे के साथ अगर लंबवत है तो थीटा होगा 90, तो 1090 हो गया आपके पास। तो देखिए कोई भी रेखा वाई एक्सिस के समांतर नहीं हो सकती, एक दूसरे के लंबवत हो सकती है। तो 1090 इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। 1090 का मतलब हो गया आपका इन्फिनिटी इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। और इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन जीरो। तो वन अपॉन जीरो इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन के से जीरो हो जाएगा। तो वन प्लस एम वन एम टू इक्वल टू बनेगा जीरो। तो एम वन एम टू इक्वल टू बन गया माइनस वन। ये आप देख सकते हो। यही केस हमने डिस्कस किया था कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी तो उनकी जो परवणताएं हैं, उनकी जो परवणताएं ढाल हैं उनका मल्टीप्लाई माइनस वन के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे जो तीन टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं और इसके बाद तीन टॉपिक हमने ये डिस्कस किए हैं, दो टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे और उससे पहले जितने जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए तो आपने देख सकते हैं कि सारे कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट कल अपनी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।
सारे जो है आपको नोट्स फॉर्म करना है। हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है आप देख सकते हैं कि पहले हमने जो द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो डिस्कस किए थे। फिर हमने देखा कि प्रवणता देखी थी, उसका ढाल देखा था। फिर दो उसके बाद में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आपने देखा दो बिंदु से गुजरने वाली किसी भी रेखा की प्रवणता हम कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। फिर दो रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, लंबवत होने का प्रतिबंध क्या है, और दो रेखाओं के बीच कोण कैसे निकालते हैं, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सारी जो हमारी कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मूला हैं, वो अपनी एक्सरसाइज में हमें अप्लाई करने हैं। तो वो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।